पांचों लड़कियों का पिता पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां जाकर अपनी बेटियों के साथ हुई घटना को बताता है। इसके बाद पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल पांचों लड़कियों की उम्र ज़्यादा नहीं थी। उनकी उम्र करीब 12 साल, 13 साल, 14 साल या 15 साल रही होगी। लड़कों की उम्र भी ऐसी थी। वे 13 से 17 साल के बीच थे। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर उनसे सवाल पूछा कि ये गंदा और घिनौना काम किसने किया है, तो उनमें से करीब 12 लड़कों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि साहब, ये काम हमने किया है। वे ऐसे बता रहे थे जैसे उन्होंने कोई गुनाह नहीं बल्कि कोई बड़ा काम किया हो। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो गांव वालों से भी उनके बारे में कुछ जानकारी मिली। साथ ही उन लड़कों से पता चला कि उन्होंने दिन में एक ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद उनके मन में उस फिल्म में जो था वैसा ही कुछ करने की सोची। इसके बाद वे अखबार, टीवी या सोशल मीडिया पर छा गए। जब लोगों को अखबार के जरिए पता चलता है तो इस मामले में पूरे राज्य की बदनामी होती है। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा मिले। झारखंड राज्य में एक जिला है खूंटी। खूंटी जिले में ही एक पुलिस स्टेशन है रनिया। दरअसल रनिया की सच्ची घटना है और रनिया थाना क्षेत्र में एक जगह है हार्टलेट में एक शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम चल रहा था जो इस इलाके की परंपरा है। कार्यक्रम को लोटा पानी कहते हैं। लोटा पानी कार्यक्रम में परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या आसपास के लोग जिन्हें आमंत्रित किया जाता है उन्हें बुलाया गया था। जब वो लड़कियां प्रोग्राम में भाग लेती हैं तो जो भी गाना होता है, डांस होता है, खाना पीना होता है, सब खत्म होने के बाद करीब 9 या 10 बजे का समय होता है। वो सभी पांचों लड़कियां जो नाबालिग थी, कोई 13 साल की थी, कोई 14 साल की थी, कोई 15 साल की थी, तो कोई 16 साल की थी। इस तरह से वे 12 से 16 साल की थी। और उन लड़कियों में से एक ने कहा कि अब रात हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। वो सब एक ही गांव की थी, पास में ही रहती थी। जब उन्होंने इस तरह की बात की तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो चलते हैं, रात हो गई है, वैसे भी हमें नदी पार करनी है। अब जैसे ही रानू नदी के किनारे पहुंचती है वहां पर पहले से ही कुछ लड़के हाथ लगाए बैठे थे। दरअसल इनमें से कई लड़के वो थे जो इस कार्यक्रम में गए हुए थे, जो कि लोटा पानी नाम का कार्यक्रम था, जो कि शादी समारोह से पहले होता है। उन लड़कों को पता था कि ये पांचों लड़कियां जरूर अपने घर जाएंगी और जैसे ही उन लड़कियों ने नदी पार करने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि अचानक से 18 लड़के उनके सामने आ गए और उन्होंने उन 5 लड़कियों को ऐसे पकड़ लिया जैसे भेड़िया अपने शिकार को पकड़ता है। अब वो उन्हें पकड़कर जंगल के रास्ते पहाड़ी की तरफ ले जाने लगे। अब इसी तरह से 18 लड़कों की इस टीम में जो लड़की पीछे चल रही थी, उन लड़कियों में से एक ने एक लड़के का हाथ काट लिया और उसने उसके हाथ को इतनी जोर से काटा कि वो चिल्लाने लगा और दर्द से कराहने लगा। इससे पहले कि बाकी लड़के कुछ समझ पाते, वो लड़की अपना हाथ छुड़वाकर भागने लगती है। अब ये देखकर दूसरी लड़की को भी मौका मिल जाता है और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो तुरंत छूट जाती है। ये दोनों लड़कियां भागती रहती हैं जब तक वो गांव में नहीं पहुंच जाती। अब गांव में जाकर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताएं, क्या करें और क्या ना करें। वहां पर जो 3 लड़कियां थी वो उन 18 लड़कों के चंगुल में थी। अगर उन 18 लड़कों की उम्र की बात करें तो उनकी उम्र 13 साल से लेकर अधिकतम 17 साल तक बताई जा रही है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि 17 साल की उम्र का या तो एक लड़का है या 2 लड़के हैं और बाकी 15 साल से कम उम्र के हैं। जब कम से कम 3 से 4 लड़के एक एक लड़की के साथ ऐसी गंदी और घिनौनी हरकतें कर रहे थे, तब एक लड़की ने रोते हुए, सिसकते हुए कहा कि भैया, आप मेरी दीदी के गांव से हो, रिश्ते में आप मेरे भाई लगते हो, मेरे साथ ऐसा गलत काम मत करो, मैं आपको जानती हूँ, मैं आपको पहचानती हूँ। उस लड़की ने बार बार अनुरोध किया। वे सभी 18 लड़के उसी गांव के थे और उन लड़कों ने उन 3 लड़कियों पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई जो नाबालिग थी। वही जब वो लड़कियां भागकर गांव में पहुंचती हैं तो गांव जाकर उन्होंने बताया कि हम लोग उस कार्यक्रम से लौट रहे थे, लोटा पानी कार्यक्रम। जब हम वहां से आ रहे थे तो रानी नदी के किनारे कुछ लड़के पहले ही हाथ लगाकर इंतजार कर रहे थे। वो फला गांव के लड़के हैं, उनमें से कई को हम जानते हैं क्योंकि वो भी उस कार्यक्रम का हिस्सा थे और उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे ही गांव वालों ने ये सुना तो उन्होंने एक दूसरे को आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद गांव वालों ने अपने हाथों में लाठी डंडे ले लिए और जिसको भी मौका मिला वो जंगल की तरफ भागने लगे। वो भाग रहे थे और जोर जोर से आवाज़ लगा रहे थे। उन आवाज़ों को सुनकर उन 18 लड़कों ने देखा कि गांव वालों की संख्या बढ़ रही है और मौका मिलते ही वो लड़कियों को छोड़कर वहां से भाग गए। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत लूट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं, लड़कियों के शरीर को कपड़े से ढकते हैं और उन्हें गांव लेकर आए।
इसकी सूचना रनिया थाने को दी गई और रनिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की जांच शुरू होती है। देखते ही देखते ये मामला हर जगह छाने लगता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, अखबार हो या न्यूज़ चैनल। हर कोई ये जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिर मामला क्या है। जब पुलिस को नाम बताए गए तो वहाँ पास के गांव के कुछ लड़के भी थे, 4-5 लड़के जो कार्यक्रम का हिस्सा भी थे। उन्होंने भी दावत में हिस्सा लिया, उन्होंने भी डांस किया और सारे काम किए। जब लड़कियों ने उन्हें पहचाना तो 2-3 लड़कों के नाम बताए कि ये लड़के उनमें से थे। पुलिस ने जब उन 2-3 लड़कों को हिरासत में लिया तो धीरे धीरे एक एक करके संख्या 18 तक पहुंच गई। पुलिस ने सभी 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं यानी धारा 126, 127 या 115, 109, 17 एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामला दर्ज हो गया और मामला दर्ज होने के बाद जब उनके गांव में छापेमारी की जा रही थी तो गांव में जब पुलिस पहुंच रही थी तो गांव वाले यह कह रहे थे कि ये सभी 18 पूरे बदमाश हैं। ऐसा कौन सा काम है जो ये नहीं करते हैं। ये हर समय अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन रखते हैं। गांव के किसी व्यक्ति ने जानकारी दी थी कि ये दिन भर ब्लू फिल्म देखते रहते हैं। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन भी इन्होंने ब्लू फिल्म देखी थी और ब्लू फिल्म देखने के बाद ही इन्होंने यह गंदा काम किया। जब सभी 18 लड़के थाने के अंदर बैठे थे तो एचएसओ ने उनसे सवाल पूछा कि आप में से कितने लड़कों ने उस रात उन लड़कियों के साथ गलत काम किया है। करीब 10 से 12 लड़कों ने हाथ उठाकर कहा कि वे ऐसे हाथ उठा रहे थे जैसे उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो। वो कह रहे थे कि हमने यह गलत काम किया है। उनके चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं थी कि उन्होंने इतना गंदा काम किया है। जब यह मामला लगातार उजागर होने लगता है, मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ लड़कियों की मेडिकल जांच कराई जाए, साथ ही लड़कियों के बयान भी कोर्ट में दर्ज हैं। उन बयानों के आधार पर मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कम से कम समय में मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही लड़कों के बारे में बताया गया कि डीजीपी ने आदेश दिया है कि 16 साल से अधिक उम्र के लड़कों पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाएगा और उन्हें वयस्कों की तरह ही सजा दी जाएगी, क्योंकि भारतीय कानून 18 साल से कम उम्र के लोगों को नाबालिग मानता है और जिस तरह से नाबालिगों के साथ व्यवहार किया जाता है उनसे जाहिर है 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम देना भी कानून के खिलाफ है। इसलिए हमारे पास सभी आरोपियों के नाम नहीं है कि किसने इस गंदे और घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है, लेकिन न्याय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि अब 18 साल से कम उम्र के सभी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता। हालांकि जब डीजीपी ने आदेश दिया कि 16 साल से अधिक उम्र के सभी आरोपियों पर मुकदमा चलाया जाएगा, इस केस को बच्चों की तरह नहीं बल्कि बड़ों की तरह चलाया जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी।